योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या कभी आपने पसीने की वजह से असहज महसूस किया है या फिर आपकी बॉडी ओडर यानी तन की दुर्गंध ने आपको एम्बैरस कर दिया हो? अगर इसका जवाब हाँ है तो आज का ये सेगमेंट खास आपके लिए है। सच बताइए, आपने कितनी बार डिओड्रेंट से अपने पसीने और तन की दुर्गंध को छुपाने की कोशिश की है, लेकिन क्या कभी इसका कारण जानने की कोशिश की? नहीं, कोई बात नहीं। आज हम इसका कारण भी जानेंगे और समाधान भी। अत्यधिक पसीना आना और शरीर की दुर्गंध ये आम समस्याएं हैं जो गर्मियों के मौसम में काफी लोगों को परेशान करती हैं। पसीना आना हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है। पसीने के माध्यम से शरीर अपना तापमान नियंत्रित करता है, लेकिन यदि पसीना जरूरत से ज्यादा आने लगे तो इसे अत्यधिक पसीना यानी एक्सेसिव स्वेटिंग कहा जाता है। कई लोगों में ये समस्या गर्म मौसम, तनाव, चिंता, मसालेदार भोजन या शारीरिक गतिविधियों के कारण होती है। कुछ मामलों में इसका कारण थायराइड विकार या हार्मोनल बदलाव भी हो सकते हैं। पसीने में दुर्गंध तब पैदा होती है जब त्वचा पर मौजूद बैक्टीरिया पसीने को तोड़ने लगते हैं। विशेष रूप से बगल, पैरों और शरीर के ऐसे अंग जहां पसीना अधिक आता है या जो ढके रहते हैं, उनमें दुर्गंध उत्पन्न हो सकती है। आपके शरीर की दुर्गंध आपको कई बार शर्मिंदा कर सकती है। ऐसे में कुछ सरल प्राकृतिक उपायों से आप अत्यधिक पसीने और शरीर की दुर्गंध की समस्या को दूर कर सकते हैं। ताजगी का रखिए हर पल ध्यान। पसीने की समस्या नहीं करेगी परेशान। करें ये योगिक क्रियाएं जो पसीने और तन की दुर्गंध से राहत पाना बनाएंगी आसान। अगर आपको भी शरीर से दुर्गंध आती है, पसीना बहुत आता है, आपको बहुत सरल से 2 अभ्यास करने हैं। सबसे पहला अभ्यास हम लेंगे बाल आसन का अभ्यास। बच्चों के शरीर से, बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं उनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं अपने। इसीलिए बाल आसन हमारे पसीने की दुर्गंध को दूर करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल्स को इंस्टेंटली लो कर लेता है। कैसे करते हैं बाल आसन, उसको समझ लीजिए। हम इस प्रकार से अपने पेट के बल लेट जाते हैं, इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। अपनी ठुड्डी को जमीन पर लगाना। अब हम अपने दाएं हाथ को सीधा करेंगे तो दायां ही पैर सीधा रहेगा। गर्दन को बाएं तरफ ऐसे ट्विस्ट कर देंगे। बाएं हाथ को यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल पर रखेंगे तो बाएं ही पैर को भी 90 डिग्री के एंगल पर रखेंगे और इस स्थिति में यथा सामर्थ्य बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आप आंख बंद करके लेटिए। अब इस ही स्थिति को हम दूसरी ओर दोहरा रहे हैं, दूसरी साइड। इस स्थिति में लेट जाना, यथा सामर्थ्य लेटना, फिर वापस आएंगे और रिलैक्स होंगे। कैसे? दोनों हाथों का तकिया बना लेंगे, पैरों को खोल लेंगे। अब इस तकिए पर अपने चेहरे को टिकाना। ये अभ्यास करते समय विचारों की गुत्थम गुत्था से बाहर निकलिए और सिर्फ पर्यवेक्षक भाव से अपने विचारों को देखिए। दूसरे में आप इस स्थिति में अपने दाएं और बाएं हथेली को जमीन पर टिकाएंगे, कोहनी भी जमीन पर टिकी रहेगी, एड़ी पंजे मिले रहेंगे और यथा सामर्थ्य अपने चेहरे को उठाना, सीने को उठाना। इसको हम सुगम भुजंगासन। सुगम, यहाँ हमने हाथों पर इस बार जोर दिया है, रीढ़ पर जोर नहीं है। तो यहाँ आपके लंग्स का एक्सपेंशन हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ रही है जो हमारे दुर्गंध को, पसीने को, दोनों को दूर करेगी। और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। इसको भी आप 5 से 6 बार दोहरा लीजिए। हाथों का तकिया बनाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। अब हाथों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे से वापस आ गए। यानी हमने अभ्यास किया बाल आसन का, साथ ही हमने अभ्यास किया सुगम भुजंगासन का। आप योग निद्रा का अभ्यास नियमित रूप से जरूर करें। सीधा लेट करके पंजे से लेकर के खोपड़ी तक कॉन्शियसली अपने शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ना। जब आप स्नान करें तो बहुत अच्छा होता है कि जिनके शरीर से बहुत दुर्गंध आती है वो जिस पानी में स्नान करते हैं उसमें थोड़ा सा तो गुलाब जल डाल लें और थोड़ा सा नींबू का रस डाल लें। किसी दिन गुलाब जल डाल लें, किसी दिन नींबू का रस डाल लें, उससे आप स्नान कीजिए। स्वेटिंग इज नॉर्मल, डोंट बी शाय। राइट केयर अपनाकर इस समस्या को हटाएं। अगर पानी है तन की दुर्गंध और पसीने से राहत तो कूलिंग इफेक्ट देने वाली ये डाइट करें ट्राई। हमें आहार में ज़्यादातर हमें ध्यान रखना है कि हम तरल आहार लें और उसमें भी विटामिन सी जिसमें ज़्यादा हो वैसे आहार ले, जैसे मौसम्बी, ऑरेंज, फिर उसके अलावा आप नींबू, खीरा, ककड़ी, ये सब का ज़्यादा सेवन करने से आपका बॉडी जो है वो फ्रेश रहेगा और डिहाइड्रेशन कम होगा और पसीने में भी बदबू आना कम होगा।
उसके अलावा आप जो है ध्यान रख सकते हैं कि एक कपड़ों को दोबारा ना पहने। उसके अलावा आप दिन में 2 बार स्नान कर सकते हैं। तो पसीने आने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें खुद से रेगुलरली थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना है, या फिर हमें पानी का और बेटर सब्स्टिट्यूट जैसे अल्कलाइन वाटर आप बना सकते हैं। अगर आप बॉटल कैरी करते हैं तो ग्लास के जार या बॉटल में खीरा, ककड़ी, मिंट और चिया सीड्स ये सब मिला करके आप रख सकते हैं रात भर, और फिर दिन भर उस पानी का सेवन कर सकते हैं। वो भी आपको काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा जैसे हमने कहा, आम पन्ना आप ले सकते हैं, सत्तू को आप लेके चल सकते हैं वाटर बॉटल में, और इसे जो है सिप सिप करके आप पी सकते हैं। और इसके अलावा जो है तरबूज, खरबूजा, बेल का शरबत आप पी सकते हैं। 1 लीटर पानी में आप एक खीरा काट के, एक ककड़ी, चुकंदर, नींबू, मिंट की लीव्स और सब्जा अगर आपको डालना है, सब्जी के सीड्स या चिया सीड जो भी आप प्रेफर करना चाहें, वो आप डाल करके उसको कुछ देर या रात भर रख कर और आप दिन भर उसे सेवन कर सकते हैं। नींबू, नमक, जीरा आप डाल सकते हैं, बट नमक और थोड़ा सा फिर चीनी भी आप मिला लीजिए ताकि वो बैलेंस बना रहे, कि 2 चुटकी नमक और थोड़ी आधा चम्मच चीनी मिला करके भी आप उसे बना सकते हैं। कोकोनट वाटर वो पी सकते हैं। कोकोनट वाटर में पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं जो पसीने में बह जाते हैं, जैसे आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी, ये भी आप सेवन कर सकते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन और साथ ही साथ शरीर में बदबू कम आएगी। पसीने से नहीं, लापरवाही से घबराइए। हाइजीन हैबिट्स के साथ दिन को आगे बढ़ाइए। इन औषधियों से कंट्रोल करें अधिक पसीने को। पेन की दुर्गंध से खुद को बचाइए। ऐसी औषधियाँ बताई गई हैं, अगर उनका सेवन करेंगे तो गर्मी के मौसम में होने वाली जो अत्यधिक स्वेद की समस्या है, हम उससे बच सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक षडंग पानी है। षडंग पानी मीन्स जो 6 द्रव्य होते हैं उनका एक मिक्सचर है। ये आपको मार्केट में अवेलेबल है, इसके ग्रैन्यूल्स अवेलेबल होते हैं। आप अपनी वाटर बॉटल में भर के इसको ट्रैवल करते समय या बच्चों को स्कूल ले जाते समय षडंग पानी ग्रैन्यूल से मेडिकेटेड वाटर दे सकते हैं। इससे आपकी बॉडी के अंदर ठंडक रहेगी। हम रात को पानी में 1-2 चम्मच धनिया, थोड़ा मिश्री डालकर भिगो दें, और मिट्टी के बर्तन में भिगोएंगे तो बहुत ही अच्छा है। भिगो लेंगे, भिगो करके उसको सुबह छान करके उस पानी को बच्चों को या बूढ़ों को या जो भी वर्किंग में जा रहे हैं या घर से बाहर धूप में जा रहे हैं उनको पीने के लिए देंगे या उनको ले जाने के लिए देंगे, तो इससे एक्सेसिव स्वेटिंग नहीं होगी और दुर्गंध भी नहीं आएगी। तीसरी कॉमन चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है आंवला। वैसे तो आंवला बहुत सारे रोगों में यूज़ होता है, लेकिन ये पित्त को शमन करने वाला, जो कि अत्यधिक स्वेद का मुख्य कारण है, एक बहुत ही अच्छी औषधि है। आंवले का जूस हम यूज़ कर सकते हैं कि हम आंवले से अपने पानी को मेडिकेट कर लें, पानी को दे दें, या फिर सुबह उठकर आप 1 चम्मच आंवला पाउडर सबसे पहले ले लें, जिससे कि पूरे दिन आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रेशन भी रहेगा, बॉडी में शीतलता भी रहेगी, और साथ में आप मिश्री का प्रयोग उसके साथ कर सकते हैं। जब दुर्गंध बहुत ज़्यादा आती है तो कुछ औषधियाँ जैसे शिरीष, लोत्र, ऐसी औषधियों का उद्वर्तन का मतलब होता है हम उनके पाउडर बना के उसकी रबिंग करते हैं। जैसे आर्मपिट वाला एरिया है, वहाँ पे आपको अत्यधिक स्वेदन होता है, तो वहाँ पे लोद्र या शिरीष ऐसे द्रव्यों का आप क्या कर सकते हैं, उद्वर्तन, यानी कि उसको ड्राई पाउडर से आप मसाज करेंगे। तो ड्राई पाउडर से करने से वहाँ से जो स्वेटिंग हो रही है उतनी ज़्यादा एक तो वो नहीं होती है, दूसरा दुर्गंध खत्म हो जाती है। गर्मियों के मौसम में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। प्रतिदिन नहाएं और त्वचा को साफ रखें। साथ ही सूती और हवादार कपड़े पहने। कुछ सावधानियां आपको तन की दुर्गंध और पसीने की समस्या से बचाव में उपयोगी हो सकती हैं। तो आज आपने जाना, बाल आसन का अभ्यास, सुगम भुजंग आसन करना लाभकारी है। योग निद्रा का अभ्यास नियमित रूप से करें। अत्यधिक पसीने व तन की दुर्गंध से बचाव में उपयोगी है योग। तरल व विटामिन सी युक्त पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में करें। पानी में खीरा, नींबू, पुदीना, सब्जा रात में भिगोएं। दिन में उस पानी को पीना लाभकारी है। आम पन्ना, सत्तू और बेल का शरबत पीना उपयोगी है। तरबूज, खरबूजा, आंवले का मुरब्बा, आंवला कैंडी लेना लाभकारी है। षडंग पानीय का सेवन लाभप्रद है। धनिया व मिश्री का पानी दिन भर पिए। सुबह 1 चम्मच आंवले के पाउडर का सेवन करें। शिरीष व लोध्र से उद्वर्तन लाभकारी है। हेल्थ इज कूल, हाइजीन इज स्मार्ट। यहीं से होता है कॉन्फिडेंस स्टार्ट। फ्रेशनेस कोई फिल्टर नहीं, ये एक हैबिट है। यही तो हेल्दी लाइफस्टाइल का रियल मैजिक है। तो आज से स्टाइल का नया ड्रेस, हेल्दी स्किन एंड फ्रेशनेस,
हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।